मॉडर्न हाई स्कूल की प्रिंसिपल बोल रही हूँ, रफिया अख्तर। मेरे स्कूल में गुंडों ने हमला किया है, तोड़फोड़ कर रहे हैं। नहीं नहीं जनाब, हमारे भी तो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझते हैं भाई, हम आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए बाद में बात होती है, खुदा हाफिज। देखिए इंस्पेक्टर जैन मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, प्लीज जल्दी कुछ कीजिए। कहिए। बहुत देर लगा दी दरवाजा खोलने। अनवर आजमी, आप चले जाएं यहाँ से। हम तो परेशान हो गए थे कि कहीं आपको। देखिए आप यहाँ से चले जाएं, मैं कहती हूँ कि आप इन कागजात पर दस्तखत कर दीजिए, हम इसी वक्त चले जाते हैं। क्या है ये? कुछ खास नहीं, प्रिंसिपल के पद से आपका इस्तीफानामा। आप बकवास बंद कीजिए अनवर आजमी। आपने हिम्मत कैसे की है स्कूल में अपने नापाक कदम रखने की? मोहतरमा, ये बात हम दोनों बखूबी जानते हैं कि इस वक्त मैं अपनी ही जमीन पर खड़ा हूँ। मैं और मेरे ये भाई यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि आप हमेशा हमेशा के लिए अपनी तशरीफ नहीं ले जाती, समझिए आप? आवामी फ्रंट के वाइस प्रेसिडेंट अनवर आजमी का दावा पूरी तरह झूठा भी नहीं था। राफिया अख्तर ने आवामी फ्रंट से स्कूल बनाने के लिए उनकी जमीन 5 साल की लीज पर ली थी। राफिया का मॉडर्न हाई स्कूल मिल्लत नगर में काफी लोकप्रिय होता चला था। 5 साल बाद लीज को कैंसिल करते हुए आवामी फ्रंट के अनवर आजमी ने जमीन वापस मांग ली और मॉडर्न हाई स्कूल को फ्रंट के नाम करने का प्रस्ताव रखा। साफ इनकार करती हुई राफिया ने कोर्ट से स्टे ले लिया। ये स्टे खारिज हुआ, पर दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ आदेश दिया था कि राफिया अख्तर को सिर्फ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी केवल कानूनी प्रक्रिया से उसे जमीन और स्कूल से अलग किया जा सकता है। केस अभी भी कोर्ट में था, पर अनवर आजमी और उसके आदमियों ने कानून को अपने हाथों में ले लिया था। आप कहिए, क्या कर रही थी आप? मैं ये कह रही हूँ कि मामला आपके और मेरे बीच का है। इसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं है। उनके इम्तिहान सिर पर हैं और इस वक्त उनकी तालीम में रुकावट नहीं पड़नी चाहिए। तालीम? कैसी तालीम? राफिया अख्तर, हम आपको शैतान का नुमाइंदा मानते हैं। लड़के लड़कियों को पास पास बिठाकर अंग्रेजी में खुसर खुसर करवाने को तालीम नहीं कहते, ना हिजाब ना तहजीब। और आप कौन होती है तालीम देने वाली? बच्चों के इम्तिहान होंगे, हम करवाएंगे, स्कूल को स्कूल की तरह से चलाएंगे। अरे स्कूल के बारे में आप क्या जानते हैं? पहले आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए और सीधे दुबई जाइए अपने शौहर के पास, उस बेचारे की कुछ खिदमत कीजिए। बकवास बंद कीजिए आप। अगर कोर्ट मुझे जाने के लिए कहेगी, मैं सिर्फ तभी जाऊंगी। आपकी इस दादागिरी से तो कतई नहीं। राफिया अख्तर, अगर हम वाकई दादागिरी पर उतर आए तो उम्र भर पछताएंगे आप। यह तो हमारी सियासती मजबूरी है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। मेरी मेहनत का सियासी फायदा नहीं उठा पाएंगे आप। सियासत और तालीम का कोई मेल नहीं है अनवर आजमी। बस, बहुत हो गई आपकी बहसबाजी। और आप सीधे से बताइए कि आप अपने इस्तीफेनामे पर दस्तखत करती हैं या नहीं? कितनी बार ना सुनना चाहेंगे आप? मैं ये स्कूल आप जैसों के हाथ कभी नहीं दूंगी। तो ठीक है, तो आप रहिए यहां पर, और जब तक आप अपने इस्तीफेनामे पर दस्तखत नहीं कर देंगी तब तक हम आपको यहां से जाने भी नहीं देंगे। क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ? चलो बाहर, निकालो इनको बाहर। क्या रे? चल बाहर, निकलो। तेरे को नहीं सुना क्या? स्पेशल बोलूं तेरे को? कॉलर छोड़िए साहब, आप नहीं जानते हम कौन लोग हैं। साहब, गुंडागर्दी करते हो, बच्चे का धमकाते हो, टीचर पर हाथ डालते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? कहाँ है तेरा लीडर? वो बता, तेरा कहाँ लीडर? वहाँ प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठा है। निकाला इसका बाहर। क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ? क्या तमाशा? चलो बाहर, निकालो इनको बाहर। पांडे, राफिया जी ठीक तो हैं आप? आप खुद ही अंदाज लगा लीजिए इंस्पेक्टर साहब, इन हालात में कोई ठीक कैसे हो सकता है? आदाब। सर, बंदे को अनवर आजमी कहते हैं, आवामी फ्रंट का वाइस प्रेसिडेंट हूं। नाम तो सुना होगा आपने मेरा। लेकिन क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं सर,
ये हमारी पार्टी और हमारी कौम का अंदरूनी मामला है। हम लोग अपने तरीके से इसको सुलझा रहे हैं। वैसे कोर्ट के पेपर्स भी हैं। झूठ है, ये गलत है एकदम। मेरा स्टे ऑर्डर चैलेंज किया गया है, लेकिन कोर्ट ने अभी कोई जजमेंट नहीं दिया है। केस अभी कोर्ट में है। देखिए मैडम, आप दोनों को मैं यही सलाह दूंगा कि आपस में बैठकर अपने वकील से सलाह मशवरा करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और मिस्टर अनवर, कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करो। यहां पर किसी भी तरह की तोड़फोड़ और मारामारी की इजाजत मैं नहीं दूंगा। इज दैट क्लियर? सवाल ही पैदा नहीं होता सर। सर, आपने देखा होगा इन लोगों ने बाहर क्या किया है। वो गलती से हो गया, दोबारा ऐसा नहीं होगा। पर हाँ, हम हमारा सत्याग्रह और धरना जारी रखेंगे, उससे हमें कोई नहीं रोक सकता। इंस्पेक्टर साहब, जरा इधर आया। जी बोलिए। देखिए, यहाँ मेरी और जबीन की जान को खतरा है, आप कुछ करें। मैम, आप लोग बेफिक्र रहें। आप लोगों की जान को कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं। प्लीज डोंट वरी। शीला, आप यहां ड्यूटी पर हैं, ओके? मैं यहां की तोड़फोड़ का जायजा लेने जाता हूं। चलो पांडे मेरे साथ। चलिए। अब एक मिनट। हाँ, क्या हुआ? अरे भाई, हमारे पार्टी वर्कर्स थोड़े जज्बाती हैं, क्या करें? क्या करेगा, क्या मतलब होता है अनवर? मरवाओगे क्या मुझे? मामला कभी भी हाथ से निकल सकता है। संभालो अपने लड़कों को। अमा खाम परेशान होते हो। मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ, बाद में बात करता हूं। खुदा हाफिज। अरे यार, अरे चाय लो, चाय लो। अरे आप भी आने का था इसमें। अरे लो यार चाय। ये लो। अरे खेलने का मूड क्यों खटिया खड़ी कर दिया यार? बैक। हाँ, फिर से बांट पत्ते। तो बांटने ही पड़ेंगे। और चाय वाय का क्या हुआ भाई? अरे बोला था उसे आता ही होगा। जबीन, तुम घर जाओ। तुम इन लोगों के साथ रात भर यहाँ नहीं रह सकती। मैम, आप भी तो नहीं रह सकती। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। जब तक आप यहाँ हैं, मैं भी यही रहूंगी। देखो जबीन, ये मामला मेरे और अनवर आजमी के बीच है। मैं हरगिज़ नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे किसी भी स्टाफ मेंबर पर किसी भी तरह की कोई आंच आए। और फिर तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे? घर वालों के कहने पर मैं यहाँ हूँ मैम, और ये इशू अब हमारा भी है। देखो जबीन, जिद मत करो। मैम, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं इन लोगों के सामने घुटने नहीं टेकूंगी। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। खातिन, हमारी बुराई में से चंद लम्हे निकाल कर जरा चाय वाय फरमाइएगा, वरना बाद में मत कहना कि हम जल्लादों ने कोई खातिरदारी नहीं की। आखिर आप मेहमान हैं हमारी। अनवर आजमी, तुम लोगों की धांधली कामयाब नहीं होगी। तुम लोग जो कर रहे हो, ये कानूनी तौर पर जुर्म है। देख लेना, दुनिया चुप नहीं बैठेगी। पर दुनिया चुप बैठी। आवामी फ्रंट एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक गुट था, जिसे प्रशासन नाराज नहीं करना चाहता था। गैर कानूनी धांधली जारी रही। बंदी बनाई गई राफिया अख्तर के सारे मानवाधिकार रद्द हुए थे। एक औरत होने के नाते उसकी प्रिवेसी और गरिमा दोनों का लिहाज नहीं किया गया। पूरा 1 महीना बीत गया। डर और दहशत के माहौल में ना टीचर पढ़ा पा रहे थे, ना बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे। क्लासेस बंद होने लगी और राफिया को घिनौनी धमकियां मिलनी शुरू हुई। फिर एक दिन राफिया को ऐसी खबर मिली जिस बात का उसे सबसे ज्यादा डर था। रुक जाओ अनवर आजमी! तुम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते तुम। स्कूल हमारा है, कुछ भी कर सकते हैं हम। अरे कैसे है तुम्हारा स्कूल? खून पसीना एक करके हमने खड़ा किया स्कूल। अगर स्कूल है तो इन बच्चों का, जिन्हें तुम आने नहीं दे रहे। अजी छोड़िए बच्चों का मैं स्कूल। तुम्हें ये नहीं करने दूंगी। चुप!
मोहतरमा ले जाइए इन्हें यहाँ से। अरे तुम लोग खड़े खड़े क्या कर रहे हो? रोकते क्यों नहीं इन्हें? ये गैर कानूनी है। अरे मैं इंस्पेक्टर जैन से तुम्हारी शिकायत करूंगी। वो तुम लोगों की अच्छी खासी खबर लेंगे। अनवर आदमी, खोलो इसे। मैं कहती ताला खोलो। नहीं खोलोगे? मैम ठीक तो है ना? शेख, आपे में रहो भाई, औरत साथ है। औरत अगर औकात में रहे तो मर्द क्यों आपे से बाहर जाएगा अनवर भाई? रफिया जी, ये क्या सुन रहा हूं मैं? आप पर असॉल्ट किया गया? आप पर? जी हाँ, और आपके कांस्टेबल्स खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। तमाशा तो हमारी फोर्स बन गई है। जब हमारे ही हाथ बंधे हो तो हमारे कांस्टेबल, जूनियर ऑफिसर्स कर भी क्या सकते हैं? फिर कौन करेगा? इनके खिलाफ एक्शन कौन लेगा? आज उन लोगों ने हम पर हमला किया है, कल ना जाने क्या क्या करेंगे। तो फिर आप लोग किस लिए हैं यहाँ? रफिया जी, शायद आप मेरी बात से एग्री नहीं करेंगी, पर जब से यहाँ पर यह धांधली शुरू हुई है तब से लेकर अब तक बड़ी मुश्किल से इन लोगों को कंट्रोल में किया था, लेकिन आज इन लोगों ने लिमिट क्रॉस किया। आप चलिए मुझे बताइए कौन है वो? इतने जूते मारूंगा उसको के। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी शिकायत अनवर आजमी से है। ये सब तो उसके भाड़े के टट्टू हैं। आप उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? रफिया जी, जिंदगी में शायद पहली बार आपके सामने ये सिचुएशन आई है, लेकिन मैं रोज ना जाने कितने अनवर आजमियों के साथ निपटता हूं। वो आपकी कम्युनिटी को दिखाना चाहता है कि वो कल्चर का रखवाला है, और इस स्कूल की भी इनकम शायद कम नहीं है। समझ रही है ना? साफ साफ कहिए, आप कहना क्या चाहते हैं? अब मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप सोचिए। तकरीबन 1.5 महीना हो गया ये सब चलते हुए, लेकिन अगर आप फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग अगर आप अनवर आजमी की बात मान लेते हैं तो जैसे ही ये टेंशन खत्म होएगी मैं खुद निपटूंगा उससे। जनाब, ठीक है, जाओ दूसरे कमरे में रखो, आता हूं मैं अभी। अनवर भाई ने कहा कि आप उन्हें घर पर फोन कर लें। तुम जाओ यहां से। एक मिनट, क्या कहा? घर पर फोन कर ले? आप गलत समझ रही हैं मैम। गलत समझ रही थी, लेकिन अब नहीं। इंस्पेक्टर साहब, आपकी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया। जाइए, आपका खाना ठंडा हो रहा है। हिफाजत करने वाले कानून तोड़ने वालों से मिल गए थे, पर अपने स्कूल और अपने स्टूडेंट सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब, बड़ी जल्दी पहुंच गए। हमें तो लगा था अभी 2-4 दिन और लगेंगे आपको पहुंचने में। अनवर, मामला बहुत गर्मा गया है। ऊपर से ऑर्डर हुए कि तुम लोगों के साथ सख्ती से पेश आया जाए। यह स्कूल तुम्हें अभी का अभी खाली करना होगा। वो तो हम वैसे भी करने वाले थे। इंस्पेक्टर साहब, हमसे दुश्मनी कोई मोड़ नहीं ले सकता। दंगे फसाद हम भी नहीं चाहते, पर आवाम हमसे इतनी मोहब्बत करती है कि। जानता हूं। आओ चलो। जान साहब, एक मिनट, हम जरा प्रिंसिपल साहिबा को खुद ऑफिस करके आते हैं। अनवर, अगर तुमने फिर से लिमिट क्रॉस नहीं करेंगे। और आप भी मत भूलिए कि हम सियासती पार्टी के हैं। हमारा स्टाइल जरा हटके है। शुक्रिया। चल जमाल। अनवर आजमी, अंधेर नहीं है। मैंने कहा था आपसे कि दुनिया चुप नहीं बैठेगी। दुनिया
आप दुनिया को जानती नहीं है रफिया बेगम। जितना जानती हूँ उतना काफी है। आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए प्लीज, प्लीज। कमाल, जाने दो उसे। बच्चों को बुलाइए यहाँ पे, निकालेंगे उनको। इंस्पेक्टर साहब जल्दी चलिए, अंदर अनवर के लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं। अब भुगतना तो पड़ेगा ही। मैंने तो पहले ही तुम्हारी मैडम को बोला था कुछ प्रैक्टिकल होने के लिए, लेकिन वो तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझदार मानती है। अब क्या करूं मैं? आप ही बताओ क्या करूं मैं? तुम चाहे कुछ भी कर लो अनवर आजमी, लेकिन इतना याद रखो कि हार तुम्हारी हुई है। हमारी हार नहीं हुई है रफिया अख्तर, और कभी हो भी नहीं सकती। हम आएंगे, फिर आएंगे और फिर आएंगे और आते ही रहेंगे। नमूना तो आप देख चुकी हैं। अब की बार वो हश्र करेंगे कि 2 घंटों में, सिर्फ 2 घंटों में रहम की भीख मांगेंगी आप। आदाब। चलो जमाल। इस शर्मनाक घटना ने राफिया अख्तर को एक भारतीय नागरिक, एक शिक्षिका और एक महिला होने के नाते से पूरी तरह झंझोड़ कर रख दिया था। ये 2 भयानक महीने शायद राफिया जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। पर टूटने या झुकने से दूर राफिया और उसके टीचर ने फिर से स्कूल को शुरू किया है और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि देश के न्यायालय और सरकार उनके साथ न्याय करेगी और दोषियों को दंड होगा। कोर्ट के आदेशों और फैसलों का उल्लंघन करना